ग्राम सभा माही में ये शिक्षा का जो एक द्वार खोला गया, बड़े भाई पिंटू जी और साथ में संदीप प्रजापति भाई, आप सभी सब परिवार, मैं जय मोहन आप सभी को कौंधियारा की धरती से ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं और जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज शिक्षा इस देश की सर्वोपरि धरोहर बन चुकी है। उससे पहले, शिक्षा पे बात करने से पहले, हमारे इस आयोजन में मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण, माताएं, बहनें और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज गांव में या शहर में ये लाइब्रेरी खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे भी विचार होना चाहिए। क्योंकि इस देश में शिक्षा व्यवस्था की जो एक नींव है, कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रही है और ऐसी शिक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त गांव के बच्चों को भी पढ़ने का अवसर देने के लिए ऐसे विद्यालयों और ऐसे लाइब्रेरियों की जरूरत पड़ रही है। साथियों, तो मैं बताना चाहूंगा कि देश में शिक्षा व्यवस्था बेची जा रही है, व्यवसाय किया जा रहा है, उसका बिजनेस किया गया है, धंधा किया गया है। मैं इस लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इस देश की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो एक तरफ इस देश में शिक्षा के लिए सरकारें बहुत कुछ करने की दावा ठोकती हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के माध्यम से पाले गए शिक्षा माफियाओं के माध्यम से प्राइवेट विद्यालय को खोल करके बिजनेस का भी रूप दिया जाता है। आखिर क्यों? क्या इस देश में इंसानियत नाम की चीज नहीं है? जो लोग ताने बाने भरते हैं कि मैं समाज की वह रीढ़ की हड्डी हूं, पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता हूं, परंतु मैं उन्हीं लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूं, अगर इस देश की आप शिक्षा व्यवस्था की वह रीढ़ हो, तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, शिक्षा प्रांगण को हरा भरा बनाने के लिए अगर आप विद्यालय खोल करके समाज का सही मायने में मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बस एक गुजारिश करूंगा कि आपके घरों में, आपके गांवों में, पहले मैं सुना करता था गांव में घंटियां, 2 घंटियां बजती थी, एक मंदिर की घंटी बजती थी और एक विद्यालय की घंटी बजती है। एक मंदिर की घंटी बजती है, जो मंदिर की तरफ भाग के जाता है, उस देश में, इसी भारत देश में आज उसकी परवरिश को जरा उठाकर देखना, उसके घर की हालात क्या है। मुझे यह नहीं कहते हुए कुरेद होता कि उसके घर में भी मजदूर पैदा हुए हैं जो मंदिरों की तरफ गए हैं, उनके घर में भिखारी पैदा हुए हैं जिनके बच्चे मंदिरों की तरफ भाग के गए हैं। लेकिन यही इस देश में एक बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से निकल करके इस देश में एक शिक्षा का सबसे बड़ी ताकत बन करके
का जो एक अलग जगाने का काम किया, जो विद्यालय की घंटी बजी लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि बच्चे गांव से जब विद्यालय की तरफ भी जाना शुरू किए तो हर घरों में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनना शुरू किए। यह है शिक्षा की ताकत। तो मैं आप सबसे यह गुजारिश करूंगा, यह एक अवसर है कि आज आपके गांव में पिंटू भाई के परिवार ने यह छोटी सी कोशिश, एक बहुत ही नायाब कोशिश करते हुए इस उम्मीदों की भर्ती की ग्राम सभा माही में एक नई कड़ी जोड़ने का काम किया और इनको मैं पुनः बधाई देता हूं। और इस देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने घरों से निकलिए। अगर आपने अपने बच्चे को पैदा किए हो, आपने जन्म दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को भी पढ़ाने और लिखाने का काम करिए। यानी एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस जरूर बनाने का काम करना। साथियों, 19वीं सदी में जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले आपके भी गांव में, हमारी बहन विनीता माही जैसी महिलाएं 19वीं सदी से लेकर के आज भी न जाने कितने गांव में आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी, लेकिन इनका कद्र करने वाला घर की मुर्गी साग बराबर एक गांव की एक कहावत। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो लोग ये कहते हैं घर की मुर्गी साग बराबर, हाँ हो सकता है, लेकिन शिक्षा की अलख अगर जगाई जा रही है, आपकी लड़ाई अगर लड़ी जा रही है, तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप उस लड़ाई में अगर भागीदारी न ले तो उनका विरोध भी ना करें। अगर विरोध करेंगे तो कहीं न कहीं से उस जंगल की लकड़ी में जो लोहे की एक कुल्हाड़ी लगी है, वह आपके ही पेड़ को काटने का काम करेगी। इसलिए जंगलों की लकड़ी को बचाने का काम करो, जंगलों के पेड़ों को सींचने का काम करो, तब आपको जाकर कहीं न कहीं बेहतरीन छांव मिलेगा। और मैं पुनः अपनी बात को खत्म करने से पहले इस लाइब्रेरी के संचालक और इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, माताओं, बहनों को ढेर सारी मंगल कामनाएं दूंगा। और जैसा कि कौंधियारा में अभी 9 फरवरी को मैंने एक भव्य शिक्षा महोत्सव मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के कार्यक्रम को आयोजित किया और शिक्षा का एक जन जागृति भी करने का काम किया। और उस आयोजन का एक मकसद था वन नेशन वन एजुकेशन। शिक्षा यानी सबके लिए समान होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति का बेटा है या चाहे चपरासी की संतान हो, चाहे मंत्री मिनिस्टर का बच्चा हो, इसी सरकारी विद्यालय में भी बैठ के पढ़ने का काम करिए। तो इसलिए मैंने देखा कि लोकसभा, विधानसभा में वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात की जा रही है, मांग की जा रही है, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की मांग क्यों नहीं की जा रही है? यह जब आपके गांव से यह आवाज नहीं उठना शुरू करेगा तो हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। तो आप लोग सिर्फ एक काम करिए कि आप सोचिए, आपके गांव में सरकारी विद्यालय है, 1 से 8 तक पढ़ाई का नींव है और सरकार उसे ही पूरी तरह खत्म कर रही है। आखिर क्यों? आप सोचिए, यहाँ के मास्टर साहब
समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय में गांव के सरकारी विद्यालय में ही गांव के ग्राम प्रधान के बच्चे पढ़े, मास्टर साहब जो आते हैं उनके भी बच्चे पढ़े, और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS के भी बच्चे पढ़े, और एक गांव के मोची और मजदूर के भी बच्चे पढ़े, तब जाके शिक्षा में समानता होगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करिए, तब आपका हक और हुकूम मिलेगा, तब यह लाइब्रेरी सार्थक होगी खोलने का मतलब है। आप सभी से मैं विदा लेता हूं, और उससे पहले मैं निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि आदरणीय इधर संदीप प्रजापति जी, विनीता माही जी, आलोक भाई जी, अंकुल माही जी, कुलदीप कुशवाहा जी, और इस लाइब्रेरी के संचालक पिंटू भैया प्रजापति जी, आप सभी लोग इस क्षेत्र के बच्चों को कंपटीशन में वनडे एग्जाम के लिए प्रेरित करिए और सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करिए, ताकि यह लाइब्रेरी एक सामाजिक परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक माहौल खड़ा करे, और यहाँ से भी बच्चे पढ़ लिख करके आपके घरों को सुसज्जित और समाज को सुसज्जित भी बनाने का काम करें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।